देश की संसद, जहां हमारे देश के 140 करोड़ लोग सांसदों को चुनकर भेजते हैं, लेकिन जब उसी संसद में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल होने लगे तो वही जनता उन्हें बाहर निकालकर फेंक देती है। दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी को टपोरी कहा गया, याद कीजिए स्मृति ईरानी का वो समय जब तक वो संसद में रही, मंत्री रही, राहुल गांधी के भजन के अलावा उनके पास दूसरा कोई धातम नहीं था और उनकी इतनी बुरी दुर्गति हुई कि अब वो नजर नहीं आते। ऐसी ही कोई दुर्गति कंगना की भी होने वाली है। देश की संसद, जहां कानून बनते हैं, जहां जनता की आवाज उठनी चाहिए, लेकिन आज वही संसद बन गई शब्दों का रण क्षेत्र, जहां मुद्दे नहीं व्यक्तिगत हमले चल रहे हैं। कंगना ने शुरू किया विवाद। राहुल गांधी को टपोरी कहती है, लेकिन हमारे देश का गोदी मीडिया चुप्पी साधे बैठा हुआ है। इस पर ना कोई डिबेट, ना किसी तरह की कोई बयानबाजी। अगर यही सब प्रधानमंत्री के लिए कह दिया जाता तो पूरे देश में आग लग जाती। झंडे उठ गए होते, बैनर उठ गए होते, तोड़ फोड़ चालू हो गई होती, बवाल ही बवाल दिखाई देता, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल यह है, क्या यह संसद की भाषा है? क्या यह सही नए भारत की रणनीति है? गृह मंत्री का बयान आग में घी का काम करता है। कहते हैं राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हैं, आंख मारते हैं, देश देख रहा है। ये बहस है या मजाक? किरण रिजिजू का तंज। किरण रिजिजू कहते हैं राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ करते हैं, यानी घर में ही विवाद शुरू कराना चाहते हैं। और किरण रिजिजू से किसने पूछा राहुल गांधी अच्छे नेता हैं या नहीं है? उन्हें जनता ने चुना है, उन्हें जनता ने स्वीकार किया है और किरण रिजिजू को भी जनता ही ने चुना है। तो यह क्या यह राजनीति है या अंदर की खींचातानी? सबसे बड़ा विवाद दानिश-अली का मामला। संसद के अंदर ही रमेश बिधूरी ने दानिश-अली के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्द बोले। पूरा देश गूंज उठा। संसद में ये क्या हो रहा है? लेकिन क्या हुआ? क्या सस्पेंड हुए? यही सबसे बड़ा सवाल। हालांकि जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और वो दोबारा संसद नहीं आ पाए। स्मृति ईरानी की भाषा को सब लोग जानते थे, सब लोग समझते थे। क्या स्मृति ईरानी की तर्ज पर कंगना भी चल रही हैं या वो भी अपने को देश के प्रधानमंत्री के समीप आने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रही हैं? यह एक बड़ा सवाल है। जबकि कभी संसद में राहुल गांधी ने कंगना का नाम भी नहीं लिया होगा, लेकिन वो चाहती हैं मेरा नाम लें और हम राहुल के नाम के सहारे ही हाईलाइट हो जाए। स्मृति ईरानी अपने आक्रामक तेवरों की वजह से पिछले सालों में खूब संसद में जानी जाती रही। क्या यह अकर्मता ही अब योग्यता बन गई? क्या जो ज्यादा बोलेगा वही आगे बढ़ेगा? विपक्ष भी अछूता नहीं, सिर्फ सत्ता ही नहीं, विपक्ष भी कई बार मर्यादा भूल जाता है। लेकिन फर्क क्या है? सत्ता में बैठा व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदार होता है। मुद्दे गायब, बयानबाजी हावी देश में। महंगाई चरम पर,
बेरोजगारी रिकॉर्ड पर, गैस सिलेंडर महंगा, युवा परेशान, लेकिन संसद में चर्चा टपोरी, फ्लाइंग केस, व्यक्तिगत तंज। पूछता है भारत, पूछते हैं 140 करोड़ लोग, क्या जनता ने इनको इसीलिए चुना कि आप संसद में एक दूसरे का मजाक उड़ाएं, अपमान करें, या इसलिए कि देश के मुद्दे सुलझाएं, डबल स्टैंड का मामला ना बनाएं। जब विपक्ष बोले तुरंत कार्रवाई, जब सत्ता बोले चुप्पी। क्यों? आखिरकार क्यों? संसद की गरिमा गिरती है, लोकतंत्र कमजोर होता है, और जब लोकतंत्र कमजोर होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। याद रखिए, ये लड़ाई राहुल गांधी बनाम कंगना की नहीं, ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई जनता बनाम राजनीति का गिरता स्तर है। हालांकि इस मामले में भी कांग्रेस के सांसदों ने कंगना के खिलाफ जबरदस्त जहर उगला है, लेकिन फर्क क्या? आप इनको गाली दे, उनको गाली दे। जहां संसद में फैसले होना चाहिए, जहां संसद में विकास की बात होना चाहिए, आज उसी संसद में सांसद जिन्हें जनता ने जो चुना है वो अपने अपने गुबार निकाल रहे हैं, अपनी अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं, और लग रहा है कि देश में संसद नहीं युद्ध चल रहा है। मैं मुकेश सुधनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त कर